Assalamu alaikum students, I am Faiza Fahim, I am your maths teacher class 9th। स्टूडेंट्स आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 15 को स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स हम अलजेब्रिक फार्मूले को यूज़ करते हुए एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास जो अलजेब्रिक फार्मूले हैं वो हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और दूसरा फार्मूला जो है वो है माइनस की फॉर्म में, दोनों फार्मूला एक प्लस है एक माइनस है। तो यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये दोनों सेम है, सिर्फ साइन का यहाँ पे इशू है। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे प्लस इतने ब्रैकेट में और साथ वाली ब्रैकेट में पहले माइनस और फिर प्लस, जबकि जो माइनस वाला है उसमें पहली ब्रैकेट में तो माइनस है लेकिन दूसरी ब्रैकेट में इसका ऑपोजिट साइन यानी प्लस साइन है दोनों साइड पे। तो ये आपने फॉर्मूला बहुत ही अच्छी तरह से याद रखने हैं ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में अभी हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया था वो भी यही फॉर्मूला यूज़ किया था और हमने फैक्टराइज किया था, क्वेश्चंस में फैक्टराइज किया था और क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व किया था और एग्जांपल्स को। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप देखें a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या है, ये है प्रोडक्ट। किसकी प्रोडक्ट है? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी की, यानी दो फैक्टर्स में अगर हम मल्टीप्लाई करें, इनका प्रोडक्ट लें तो हमारे पास आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब। हमने जो पहले लेक्चर में किया था वहाँ पर हमने a क्यूब प्लस बी क्यूब गिवन था, यानी कि प्रोडक्ट गिवन था, हम उसके फैक्टर्स बनाते थे। जिस तरह से यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन था कि इसके फैक्टर्स बनाएं 64 एक्स क्यूब प्लस 343 वाई क्यूब, ये हमारे पास एक प्रोडक्ट गिवन था और हमने इसके फैक्टर्स बनाए थे इस तरह की फॉर्म में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो क्वेश्चन होगा उसमें हमारे पास प्रोडक्ट फाइंड करना होगा, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब फाइंड करना होगा उस क्वेश्चन का। हमारे पास फैक्टर्स गिवन होंगे तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स जहाँ जैसे हमारे पास यहाँ पर ये एक एक्सप्रेशन था और हमने इसके फैक्टर्स बनाए थे, तो अब हमने इसका ऑपोजिट जो है वो करना है, उल्ट करना है, यानी हमारे पास अब प्रोडक्ट फॉर्म में होगा क्वेश्चन, हमने उसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होगा, यानी कि लेफ्ट साइड जो है इस तरह की साइड को फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल आपको खुद से देती हूँ, ये बुक की एग्जाम्पल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन है प्रोडक्ट की फॉर्म में 3x प्लस 2y इंटू 9x स्क्वेयर माइनस 6xy प्लस 4y स्क्वेयर। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट है, हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है और ये प्रोडक्ट हमने फॉर्मूला को यूज़ करते हुए फाइंड आउट करना है, यूजिंग फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हमने इसका जो प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आपको फ़ौरन जो है वो माइंड में आ जाएगा कि यहाँ पे दो जो फैक्टर्स हैं इनको हम प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फॉर्मूला से या a क्यूब माइनस बी क्यूब वाले फॉर्मूला से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लेकिन अगर आप फैक्टर्स के अंदर देखें तो ये हमारे पास राइट साइड वाली फॉर्म होनी चाहिए, यानी स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए क्वेश्चन को। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो स्क्वायर की फॉर्म में सिर्फ x है और y है, यानी हमारे पास होल स्क्वायर नहीं है, जबकि यहाँ पर पूरे a के ऊपर स्क्वायर है, होल स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पे 9x को हम स्क्वायर की फॉर्म में पहले बनाएंगे 3x प्लस 2y इंटू, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 3x स्क्वायर, क्योंकि 3 3 दा 9 होता है, तो 3 3 दा 9x, मैंने 9 को 3 की फॉर्म में लिख दिया और ऊपर स्क्वायर लगा दिया, माइनस अब यहाँ पे लिखा हुआ है 6xy, अभी मैं इसको नहीं लिखूंगी, प्लस b को पहले बना लेते हैं 2y होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स मैं प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रही हूँ। प्रोडक्ट में हम वैसे जब प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं अलजेब्रा में तो हम क्या करते हैं, पहली टर्म को दूसरी ब्रैकेट की हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरह से पहली ब्रैकेट की सेकंड टर्म को दूसरी ब्रैकेट की तमाम टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पर हमने जो प्रोडक्ट फाइंड करना है दो ब्रैकेट्स को, यानी सॉल्व करना है, वो हमने फॉर्मूला को यूज़ करते हुए करना है और ये फॉर्मूला हमने खुद डिसाइड करना है कि कौन सा फॉर्मूला जो है यहाँ पर अप्लाई होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर दो ब्रैकेट्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये a प्लस बी की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने जो सेकंड ब्रैकेट है वहाँ पर a स्क्वायर फॉर्मूला का बनाना है और b स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ मैंने 4y को लिख दिया 2y होल स्क्वायर। अब ये हो गया है b और ये है a की फॉर्म में, क्योंकि हमारी पहली ब्रैकेट में a है और ये b है। तो यहाँ पर देखें सेकेंड ब्रैकेट में भी आप 3x होल स्क्वायर a स्क्वायर है और 2y होल स्क्वायर b स्क्वायर है। तो यहाँ पर ये फॉर्म बन गई फॉर्मूला की। सेंटर में क्या है ए बी, तो a क्या था 3x और b क्या है 2y। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 6xy बनता है, 3 to the 6 और xy साथ में। मैंने इस फॉर्मूला को
थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, चेंज किया है अपना फॉर्मूला बनाने के लिए, प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला को यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, वो फॉर्मूला क्या होगा, ये प्लस साइन देखना है अपने और ए और बी को देखना है। यहाँ ए है 3x और बी है 2y, तो प्लस 2y यहाँ पर आएगा क्यूब और यहाँ पर भी आएगा क्यूब। ये यहाँ पे मैंने क्यूब क्यों लगाया है, क्योंकि ये जो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, ये फॉर्मूला के मुताबिक बनता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये वाली साइड मैंने अपनी क्वेश्चन की बना ली है। अब इसलिए मैंने इसके लेफ्ट साइड पे लिख दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और चूंकि यहाँ पर a जो था वो 3x था तो 3x होल क्यूब लिखा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये मेरा है प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट किसकी है, इन दोनों ब्रैकेट्स की जो हमारे पास क्वेश्चन था। ये तो स्टूडेंट्स मैंने एग्जांपल वैसे ही लेट की थी। अब हम जो है वो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, जिसमें हमसे प्रोडक्ट के बारे में पूछा गया है। तो एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसमें हमसे कहा है फाइंड द प्रोडक्ट और हमने यूजिंग फॉर्मूला, आगे उसने मेंशन भी किया है यूजिंग फॉर्मूला। और ये कौन सा फॉर्मूला है, ये हमें पता है फॉर्मूलाज इसलिए कि 2 फार्मूलाज हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों यूज़ हो सकते हैं इसमें। डिफरेंट फार्मूला नहीं है, एक ही फैमिली के फार्मूला हैं, लेकिन प्लस और माइनस वाले जो भी मैंने ऊपर राइट किए हैं। ये जो फार्मूला है स्टूडेंट्स, इस फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करने लगे हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अपने फार्मूला को अच्छी तरह से याद कर लेना है। इसका पार्ट 1 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर जो है वो 4 है। सोल्यूशन में सबसे पहले हमने देखा 2 ब्रैकेट थी, और ये जो हमारे पास फॉर्म है ये तो हमने देखते साथ ही हमने हमारे जहन में आ गया कि ये कौन से फॉर्मूला से बिलोंग करती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फॉर्मूला से, जिसमें ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पे अगर आप देखें पहली ब्रैकेट में तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये ए स्क्वायर लिखा है, आपने इसको ए स्क्वायर नहीं समझ लेना है। ये पूरा जो एक्स स्क्वायर है ये ए है, और पूरा वाई स्क्वायर यहाँ पर क्या है, बी है, और ये लिखा हुआ है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, यानी ये एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है और ये वाई का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 4 बना है। हम इसकी फॉर्म को थोड़ा सा चेंज करेंगे और फॉर्मूला को क्लोज करेंगे, यानी इस साइड को ले आएंगे। तो सोल्यूशन में सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही रहने दूंगी इनटू एक्स 4, ये क्वेश्चन फिर से रीराइट कर लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। इसको सॉल्व करते हुए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसी को देखते हुए हमने अपनी नेक्स्ट ब्रैकेट में चेंजेस लेकर आनी है, क्योंकि ये हमारा ए है और ये बी है। तो ए स्क्वायर का मतलब है एक्स का स्क्वायर। यहाँ पर हम ब्रैकेट को कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, तो ये ए है, ठीक है, और ये स्क्वायर, ये मैंने 4 को ब्रेक कर दिया 2 और 2 में, यानी अगर आप फिर से मल्टीप्लाई करें तो आता है 2 टू द 4, तो 4 को ब्रेक करके लिखा है एक्स स्क्वायर की पावर 2, यानी कि ये अब हमारे पास फॉर्मूला की फॉर्म में जा रहा है। यहाँ पे पहले मैं b को बना लेती हूँ, b है वाई स्क्वायर, ये मैंने 4 को ब्रेक करके लिखा y का स्क्वायर, तो 2 टू द 4 हो गया। ये स्टूडेंट्स हम a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट बना रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर ए बी है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही रहने देंगे। अब स्टूडेंट्स आपने देखना है कि हमारे पास ये जो ब्रैकेट्स हैं 2, क्या ये हमारे फॉर्मूला को शो कर रही हैं, तो जी स्टूडेंट्स हमारे फॉर्मूला को ही शो कर रही हैं। ये लिखा हुआ है ए प्लस बी, ये लिखा हुआ है ए प्लस बी, ये ए है एक्स स्क्वायर और बी है वाई स्क्वायर। नेक्स्ट ब्रैकेट में है ए स्क्वायर, फॉर्मूला में क्या है ए स्क्वायर, तो यहाँ पर भी क्या है ए स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर ए है और उसके ऊपर स्क्वायर है। फिर माइनस ए बी, ए क्या था एक्स स्क्वायर और बी क्या था वाई स्क्वायर, तो ए बी लिखा हुआ है ये, और ये ए स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस और दूसरा क्या होना चाहिए था फॉर्मूले में बी स्क्वायर प्लस, तो प्लस लगाकर बी स्क्वायर क्या है, ये वाई स्क्वायर यहाँ पर बी है पूरा, तो उसके ऊपर क्या है स्क्वायर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा फॉर्मूला बन गया। अब हम इस जो राइट साइड है उसको लिख सकते हैं। राइट साइड को मैंने ये a प्लस बी को देखकर लिखूंगी, a क्यूब यहाँ पर मतलब किसका क्यूब लेना है हमने, एक्स स्क्वायर का क्यूब, क्योंकि ये पूरा क्या है यहाँ पर a, तो उसके ऊपर क्यूब लिख दिया,
फिर प्लस साइन, क्योंकि ये प्लस वाला है फॉर्मूला तो प्लस साइन लगाया। अब बी क्यूब लिखना है तो बी क्या है, वाई स्क्वायर, यहाँ पर पूरा वाई स्क्वायर क्या है, बी, तो इसके ऊपर लगाएंगे क्यूब। ये फॉर्मूला के क्यूब्स हैं और ये हमारे पास जो अंदर स्क्वायर हैं स्टूडेंट्स, ये अपनी टर्म के स्क्वायर्स हैं, ये अपने ही एक ही स्क्वायर हैं, यानी ये पूरा ए है एक्स स्क्वायर और पूरा जो बी है वो है वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास, अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 3 टू द 6, ये एक्सपोनेंट के लॉ के मुताबिक अगर दो पावर हों एक ब्रैकेट के अंदर और बाहर तो हम उन्हें दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस लॉ को यूज़ करते हुए एक्सपोनेंट के 3 टू द 6, यहाँ 5 नहीं लिख देना, 3 और 2 को प्लस नहीं करना, 3 टू द 6 करना है प्लस y और इसके ऊपर है 2 3 द 6। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गई है। ये प्रोडक्ट किसकी है, हमारे पास जो दो फैक्टर्स थे इन दोनों फैक्टर्स की प्रोडक्ट है। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 का 1 पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट करते हैं हम। सेकंड पार्ट में हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ब्रैकेट इनटू एक्स की पावर 6 है, एक्स रेज टू 6 प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस वाई रेज टू पावर 6 है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने देखिए दो हमारे पास फैक्टर्स थे और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे और इनको देखते ही हमारे जहन में जो फॉर्मूला आया है वो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जिसके मुताबिक ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इस फार्मूला को हमने यहाँ पर थोड़ा सा बनाना है, क्योंकि ये फार्मूला की थोड़ा सा सेकेंड पिछला स्टेप है। हमने इसको फार्मूला वाली बिल्कुल एक्यूरेट जो है यहाँ पर शक्ल देनी है, फॉर्म बनानी है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स की पावर 6, मैं क्वेश्चन फिर से लिख रही हूँ। स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो ये क्या है ए और ये क्या है बी, ये तो हमारे पास फॉर्मूला की पहली ब्रैकेट में ए और बी होता है, तो इट मीन्स कि पूरा ए है, एक्स क्यूब जो है पूरा ए है और बी जो है पूरा वाई क्यूब है। तो इसको तो मैं एज इट इज ही रहने दूंगी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। दूसरी ब्रैकेट में हमने थोड़ा सा चेंज करना है, क्योंकि दूसरी ब्रैकेट में अगर फॉर्मूला की आप देखें तो स्क्वायर की फॉर्म है, ए के ऊपर भी स्क्वायर है और बी के ऊपर भी स्क्वायर है, जबकि हमारे ब्रैकेट के अंदर तो 6 और 6 हैं। तो इनको हम पहले क्या करेंगे, फॉर्म में लेकर आएंगे स्क्वायर वाली फॉर्म में। तो यानी मैं लिखूंगी एक्स 3 की पावर 2 प्लस ए क्यूब बी क्यूब प्लस वाई क्यूब और बाहर है स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे भी कर्ली ब्रैकेट लगा दें। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है, 6 को मैंने ब्रेक करके लिख दिया 3 2, यानी 3 टू द 6 ही होता है। अब मैंने 2 अंदर क्यों नहीं रखा और 3 बाहर क्यों नहीं रखा, यानी मैंने ऐसे क्यों नहीं लिखा इसे। तो स्टूडेंट्स ये भी 3 टू द 6 ही होता है और ये भी 3 टू द 6 ही होता है आंसर। लेकिन मैंने क्यूब को बाहर इसलिए नहीं रखा है क्योंकि हमारे फॉर्मूला में बाहर है 2, तो यहाँ पर मैंने 3 को अंदर रख दिया और 2 को बाहर। और वैसे भी पूरा ए जो है वो एक्स क्यूब है, तो हमने ए स्क्वायर लेना है तो एक्स क्यूब को अंदर रखा है। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला की जो है वो फॉर्म आ गई है। फॉर्मूला को मैं क्लोज करने लगी हूँ, यानी प्रोडक्ट लेने लगी हूँ फॉर्मूला को यूज़ करते हुए। वो प्रोडक्ट आएगी ए स्क्वायर ए क्यूब, क्योंकि हमारे पास जो राइट साइड पे है वो क्या है क्यूब, ए क्यूब। तो यहाँ पे जब फॉर्मूला क्लोज करेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बी क्या है ये पूरा बी है, इसका क्यूब बाहर। ये क्यूब जो है स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला से आए हैं और फॉर्मूला इन दोनों की ब्रैकेट्स को प्रोडक्ट किया है हमने फॉर्मूला की मदद से। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 द 9 और ये भी एक्सपोनेंट के लॉ के मुताबिक ही है, जिसमें दो ब्रैकेट्स जो हैं वो ब्रैकेट के अंदर और बाहर पावर्स हों तो उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ लिख दिया माइनस वाई 3 3 द 9, इसको 3 और 3 6 नहीं लिखना है, ये 3 3 द 9 है। तो ये हमारी प्रोडक्ट फाइंड आउट हो गई है क्वेश्चन नंबर 15 के सेकंड पार्ट की। तो क्वेश्चन नंबर 15 के जो हमारे पास थर्ड और फोर्थ पार्ट हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेते हैं। स्टूडेंट्स आज इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 15 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को सॉल्व किया, जिसमें हमारे पास फैक्टर्स गिवन थे। इन फैक्टर्स की हमने प्रोडक्ट फाइंड की बाय यूजिंग द फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला को, और इनकी हमने प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट की थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाकी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।